अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रौस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइकिया के बारे में कि बाइकिया ने इन ड्राइव की एक और चीज़ कॉपी कर ली है और मज़ीद इंशाल्लाह जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम है पूरी तरह से इन ड्राइव को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि जो जो चीज़ उसके अंदर नज़र आ रही है जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी तो अपने सिस्टम में बस वेब डेवलपर को बुलाकर एक लिहाज से एप्लीकेशन में अपडेट करवा दी जाए। और जो राइडर का मतलब आप ये कह लें कि अर्निंग का हिसाब किताब चल रहा था अब तो कुछ रहा ही नहीं है। समझदार राइडर शुक्र है मैंने मार्केट में देखना शुरू कर दिए हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं। देख तो मैं काफ़ी अर्से से रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब नज़र आना शुरू हो चुके हैं कि वो दूसरों को भी गाइड कर रहे होते हैं कि भाई इस तरह काम ना करो, ऑनलाइन पे आप ना काम करो, ऑफलाइन पे कर लो, इससे बेहतर तो ऑफलाइन है। अगर तो कंपनी आपको कुछ दे रही है तो समझ आती है और अगर आपको जलालत दे रही है तो फिर मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये जो मैं अभी बात करने लगा हूँ बुकिंग कैंसिल की, इसमें राइडर की बेशुमार गलती है और ये मूव अगर किया गया है तो ये राइडर ही की गलतियों की वजह से किया गया। इसके दो रीज़न्स है। एक ये कि इन्होंने इन ड्राइव का फीचर देखा, इन ड्राइव की एप्लीकेशन देखी जो कि एक अच्छी एप्लीकेशन है और उसके फ़ीचर को कॉपी किया कि जब उस पे राइड आती है और कैंसिलेशन होती है तो वो एडवांस में कमीशन डिडक्ट करते हैं। सेम बाइकिया ने भी किया। एक रीज़न तो इसका ये होगा। दूसरा मेन रीज़न और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बाइकिया का राइडर खुद इस चीज़ का रीज़न है। अब कहानी होती क्या थी? कहानी सिंपल सी बात है। ये करते थे जो राइडर हमारे माशाल्लाह शहज़ादे हैं ना, वो अपने आप को समझते हैं ओवर स्मार्ट किस्म के राइडर के, हम बला किस्म के राइडर हैं, हमसे बड़ा कोई फ़नकार ही नहीं है। वो लोग क्या करते थे, राइड पिक करते थे, जिस मर्ज़ी रेट पे राइड आ रही है, लो रेट पे आ रही है, जिस रेट पे भी आ रही है, वो उस राइड को उसी रेट पे पिक करते थे। कस्टमर उनको बुला लेता था, ये कस्टमर की लोकेशन पे जाते थे और कहते थे कि भाई हम इस रेट पे नहीं जाएंगे, राइड यहीं पे कैंसिल कर देंगे, आप हमें 50 रुपये ऊपर दोगे या 100 रुपये ऊपर दोगे। अब जो कस्टमर बीइंग अ कस्टमर अगर आप सोचें, एक बंदे का इंतज़ार किया, 10 से 12 मिनट बाद वो आया, वो बंदा आके ये बोल रहा है, वो कस्टमर ऑलरेडी लेट हुआ है। उसने क्या करना है जी, कहता है यार ठीक है यार कैंसिल कर, 50 रुपये ऊपर ले चलो यार, चलो फ़िलहाल। इस राइडर का काम हो गया। अब उसने ये राइड कैंसिल क्यों कराई, उसके भी दो रीज़न है। नंबर एक कि कस्टमर के हाथ में रेटिंग वाला ऑप्शन ना जाए, क्योंकि रेटिंग वाला ऑप्शन अगर जाएगा तो कस्टमर को याद आ जाएगा कि हाँ इस राइडर में सही है किया, तो वो रेटिंग कम करके कमेंट्स करके कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर रेटिंग वाला ऑप्शन कस्टमर के पास नहीं जाएगा तो 90% कस्टमर इस चीज़ को लेट इट गो करके आगे मूव ऑन करते थे, जिसकी वजह से राइडर ये हरकत कर रहे थे और वो बचते भी जा रहे थे। और अगर गौर से एक चीज़, इसी चीज़ को गौर से आप देखें थोड़ा सा, तो जब ये राइड कैंसिल करते थे तो कैंसिलेशन की जो पेनल्टी थी वो डायरेक्टली कस्टमर पे पड़ती थी। जब 2018, 19, 20 के स्टार्ट तक की बात, इवन के 2021 के भी स्टार्ट की बात की जाए तो उसमें जो बाइकिया का हिसाब किताब होता था कि जब ये राइड कैंसिल करते थे तो उसी वक्त 35 रुपये, 40 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो जाते थे। कोई तहकीक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कैंसिल हुए तो बात ख़त्म हो गई, आपके अकाउंट में 40 रुपये तक ऐड हो जाते थे। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ की कि 1 रुपया ऐड कर रहे थे कि आपको याद रहे कि हाँ जी ये राइड कैंसिल हुई है और इसकी डिडक्शन है। बाकी जो 35 की जगह एक ऐड करके 34 रुपये थे, ये वे ऐड करते थे आपको, आप कह लो वीकली बेसिस पे जो आपको बोनसेस देते थे, जो कि अब बोनसेस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब कहानी क्या है, इन्होंने क्या शुरू किया जी, कैंसिलेशन करने। अब जब कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी किसको पड़ रही थी, कस्टमर को पड़ रही थी। राइडर के पास इनकम बढ़ना शुरू हो गई थी कि राइडर वहाँ से कैंसिल कराएगा, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 200 की डील हुई है तो कस्टमर से 250 या 300 रुपये लाइव ले लेगा विदाउट एनी कमीशन, कि जो कंपनी को 10% 12% देना है वो कमीशन भी नहीं देना। और उसके बाद राइड भी कस्टमर के एंड से कैंसिल करवाई जाती है। जब कस्टमर के एंड से राइड कैंसिल होगी या इवन के खुद वहाँ पर पहुँचकर 12 मिनट बाद टाइम लगाकर कैंसिल करता है तो आपको डायरेक्टली पैसे आपके अकाउंट में मिल जाते थे। तो वहाँ से भी 35-40 पे राइडर कमा रहा था, जो कि दोनों जगह से राइडर की गलती है। क्योंकि गलती क्यों है, गलती इसलिए है कि अगर आपने एप्लीकेशन के साथ काम करना और एप्लीकेशन पे आपने क्लिक किया एक रेट पर, तो इसका मतलब ये है कि आप उस रेट पर जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं तैयार तो आप उसी एप्लीकेशन में बात करेंगे। अगर आप तैयार हैं और कस्टमर की तरफ से कोई एक्स्ट्रा किस्म की आप कह लें फरमाइश आती है कि रास्ते में उसने 2-3 स्टॉप्स पे 10-10 मिनट रुकना है, तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कस्टमर का कोई ऐसी डिमांड नहीं है तो आपने जो 200 रुपये एंटर किए हैं, आपका हक सिर्फ वही है। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पे जाके उसको तंग करके उससे 250 या 300 रुपये ले रहे हैं, उसके अलावा कैंसिलेशन के 40 रुपये ले रहे हैं, तो जितना मुझे पता है ये सब हराम के ज़ुमरे में आ रहा है। ये आपकी कमाई नहीं है, इसमें आपकी कोई कारीगरी नहीं है, ये फ्रॉड है।
तो बाइकिया ने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, अब देखें ये कमीशन डिडक्टेड 15 रुपये कट गया, कमीशन डिडक्टेड 20 रुपये, मतलब आपको अगर राइड कनेक्ट होगी, बीइंग अ राइडर आपको जब राइड मिल जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जैसे ही राइड कनेक्ट हुई, जो किराया डिसाइड था उसका 10%, 12%, 13%, जो भी आपके शहर के हिसाब से बाइकिया ले रहा है, उसने क्या करना है, वहीं पर डिडक्ट कर लेना है, उसको वहीं पे कटिंग कर लेनी है। क्यों कर लेनी है? आप लोगों की हरकत की वजह से। जहाँ पे वो आपको सीधा सीधा 40 रुपये दे रहे थे, फिर उन्होंने वीकली देना शुरू किया और अब उन्होंने कह दिया कमीशन चार्ज हो चुका है। मतलब कैंसिलेशन फ़ीस तो बहुत दूर की बात है, अब राइडर का दिमाग तो कैंसिलेशन फ़ीस की तरफ जाएगा भी नहीं कि कैंसिलेशन फ़ीस मिलती है या नहीं मिलती। अब राइडर सिर्फ इस चीज़ को पिटेगा कि यार जो कमीशन हमसे लिया गया है हमें वापस कर दो, और अगर वो कमीशन वापस कर देंगे तो हम कहेंगे जी बाइकिया ने हमारी सुन ली। मेरे शहज़ादों, जिस टाइम पे कमीशन कटने का सवाल भी नहीं पैदा होता था, ऊपर से आपको कैंसिलेशन फ़ीस मिलती थी, वो आपकी अर्निंग थी। आप ही के पैसे कट के आपको अगर मिल भी जाते हैं बाद में, ये देखें ज़रा, 29 रुपये कटे, 15 रुपये कटे, नीचे आया हुआ ऑप्शन रिवर्सल कि एक 20 रुपये आपको रिवर्स भी किए गए, लेकिन इतना कोई बड़ा सिस्टम इनका मैनेजमेंट के लिहाज से नहीं है, कैलकुलेशन के लिहाज से नहीं है कि ये आपको मतलब एक लिहाज से मतलब रिटर्न करेंगे और ये गारंटी है कि ये रिटर्न करेंगे। क्योंकि जिस राइड का अगर आपने 10 राइड्स कैंसिल हुई, बेशक 10 की 10 में कस्टमर की गलती है, कौन गलती मानता है अपनी? अगर कस्टमर कहेगा मेरी गलती है, कस्टमर अपने 40 रुपये अपनी जेब से देगा? आजकल के दौर में नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों ने कस्टमर को इतना जलील करके रख दिया कि अब कस्टमर भी अब आपको जलील कर रहा है। ये अपने राइडर जो हमारे हैं ना, ये फ़नकार राइडर, ये उनकी हरकत की वजह से बाइकिया ने ये मूव किया है मेजरली। और अब डेफिनेटली जब उन्होंने ये मूव किया, मैं इस मूव पे यही कहूँगा, बेशक कॉपी किया है या जो भी किया है, ये मूव बाइकिया ने राइडर के लिहाज से सही किया। अब ना राइडर लोकेशन, ना राइड पिक कर रहा है, ना लोकेशन पे जा रहा है, ना वहाँ पे भंड मार रहा है, और उसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं, बस अपने कमीशन को ही रोना है। तो बस हर राइडर के दिमाग में अब एक चीज़ है, भाई राइड अगर कनेक्ट हो जाती है तो मुझे ये राइड हर हाल में कंप्लीट करनी है, अदरवाइज़ ये कमीशन डिडक्शन कर करके मेरे पैसे खाना शुरू कर देंगे। फिर हम इस बात पे बाइकिया चैट सपोर्ट से रब्ता करते हैं, जो कि है वर्ल्ड फेमस चैट सपोर्ट है। उस जैसा चैट सपोर्ट पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारी ख़वातीन बिठाई गई हैं, आई रिस्पेक्ट कि ख़वातीन को जॉब दी गई है। लेकिन बाइक की सर्विस से ख़वातीन का क्या ताल्लुक़? उनको क्या पता कि एक राइडर किस सिचुएशन में कहाँ पे खड़ा हुआ है? उनको क्या पता कि उस राइडर की डिमांड क्या है? अगर आपने कॉल पे बैठ के सिर्फ यही कहना है कि आप करीबी ऑफिस विज़िट कर लें या आप बुकिंग आईडी फराहम करके इस पे रिपोर्ट कर दें, आपने बैठ के यही कहना, तो यार ये एक मैसेज ना तमाम राइडर्स को खुद ही सेंड कर दो, उन ख़वातीन को जॉब से आउट कर दो। और अगर उनकी आप कोई मदद करना चाहते हो तो किसी और तरीके से मदद कर दो। राइडर को क्यों आप परेशान कर रहे हो? तो लबे लुबाब, आज बात का चैट की बात तो अचानक से आ गई बीच में, लेकिन लबे लुबाब ये है कि हमारे राइडर्स ने अपना ही नुकसान कर दिया, और अब कमीशन पहले चार्ज होगा, कैंसलेशन फ़ीस की कोई गारंटी नहीं कि मिलता है या नहीं मिलता। इंजॉय करें जी, बाइकिया की सर्विस बेहतरीन, इंजॉय करें। अच्छा भला काम चल रहा था बाइकिया भाई, ये राइडर्स ने काम कर करके, बेड़ा कर करके, और माशाल्लाह जो बाइकिया की मैनेजमेंट है, जिसको कोई पता ही नहीं है कि यार उन्होंने करना क्या है, वो उन्होंने बस कॉपी करना है, ये फ़ीचर वहाँ से अच्छा लग रहा है उठा लो, ये चीज़ वहाँ से अच्छी लगी उठा लो। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं। एनीवेज़, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको सिखा गई होगी, समझा गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।